नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो पहले भी हमने समझा है कि जब कभी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशंस का गिव एंड टेक कर सकें, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। देखिए, कई कंप्यूटर्स हैं अगर लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशंस का गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कभी हम ऐसा चाहें कि उनके बीच में फाइल्स की शेयरिंग हो या एक ही प्रिंटर हम चाहें कि एक कंप्यूटर के बजाय दूसरे कंप्यूटर से भी उसी प्रिंटर को कमांड दे सके, प्रिंटर को बार बार एक से डिस्कनेक्ट करके दूसरे को कनेक्ट ना करना पड़े। मतलब जैसे कुछ कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर एक ही है और हम बार बार नहीं चाहते कि एक कंप्यूटर से उसको डिटैच करें, अलग करें और दूसरे कंप्यूटर से जोड़ें या फिर जरूरत पड़ने पे दूसरे से फिर निकाल के तीसरे कंप्यूटर से जोड़ें। तो उसको बार बार निकाल के अलग कंप्यूटर से जोड़ने के बजाय बेहतर ये होगा कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। मान लीजिए कि 5 कंप्यूटर सिस्टम है, अलग अलग हैं, कोई नेटवर्क नहीं है उनके बीच में, कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनके बीच में, तो वो दिखते भी 5 हैं और होते भी अलग अलग हैं, 5 हैं। मतलब एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा, वहीं दूसरे कंप्यूटर का डेटा तीसरे कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दिख भी 5 रहे हैं और वो हैं भी अलग अलग 5। लेकिन जब उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो कनेक्ट करने से होगा ये कि जो डेटा हमने एक सिस्टम पे बनाया है वो इजीली दूसरे पे भी शेयर हो सकेगा, जो दूसरे में बनाया है वो बाकी के 4 कंप्यूटर्स में शेयर हो सकेगा, यानी इजीली इनके बीच में इंफॉर्मेशंस का गिव एंड टेक हो पाएगा। तो जब इस तरह से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मान लो मैंने उन 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो वो दिखेंगे तो 5 लेकिन आंतरिक रूप से फिर वो एक हो जाएंगे, इंटरनली वो एक हो जाएंगे, सिंगल एंटिटी हो जाएगी। तो ऐसी संरचना को बोला जाता है नेटवर्क। तो वही बात यहाँ पे समझाई है कि व्हेन वी कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर इन ऑर्डर टू लेट देम एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस अमंग देम। जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान हो सके, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। तब उस संरचना को कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इस तरह का नेटवर्क आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, बैंक में आप देखते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर्स अलग अलग होते हैं, यूजर्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो वही संरचना नेटवर्क कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो अब हमें उनके टाइप्स के बारे में भी समझना होगा, उसके प्रकारों के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का पहला टाइप है लैन। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब यहाँ पर लिमिटेड से है। लिमिटेड मतलब सीमित, सीमित एरिया, सीमित क्षेत्र। तो लोकल एरिया मतलब लिमिटेड एरिया यानी कि सीमित क्षेत्र। सीमित से मतलब ऐसा है कि जो जितने एरिया को हम अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं। अब खुली आंखों से देख पाने का मतलब ये मत समझिएगा कि अब जैसे हम चांद को भी देखते हैं तो वो भी लिमिटेड एरिया में आ गया, वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो एक अपवाद है। जनरली जैसे एक बिल्डिंग का हम एरिया देख रहे हैं, एक रूम का एरिया देख रहे हैं, 2 रूम हो गए, 3 रूम हो गए, मतलब जितना एक सीमित एरिया, कुल मिला के आसपास का एरिया। जैसे एक स्कूल की बात करें तो वो लिमिटेड एरिया में आ गया, किसी ऑफिस की बात करें, हम अपने घर की बात करते हैं तो वो लिमिटेड एरिया में आ रहा है, असीमित दायरे में नहीं आ रही है चीजें, अनलिमिटेड एरिया में नहीं आ रही हैं। तो जब कभी, कहने का मतलब ये है कि जब कभी किसी ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए, या किसी स्कूल या कॉलेज या बैंक की हम बात करते हैं, तो ये एक सीमित दायरे की प्रेमाइसेस हो गए, सीमित दायरे की स्ट्रक्चर्स हो गए। तो यहाँ कभी भी रखे हुए कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह की जो संरचना डेवलप होती है, इस तरह का जो नेटवर्क बनता है, उसे लैन के नाम से जानते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया। लैन एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से सीमित दायरे के, सीमित क्षेत्र के, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, घर, बैंक के आपस के कंप्यूटर्स को जोड़ा जाए। तो ये जो संरचना बनती है, जो नेटवर्क बनता है, इसको लैन के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क जब बनाया जाता है तो कई प्रकारों में से ये सबसे छोटा प्रकार माना जाएगा। 3 प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक लैन, दूसरा MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
और तीसरा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों प्रकारों में से सबसे छोटा प्रकार लैन का ही है। अगले प्रकार की बात करते हैं तो अगला प्रकार है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी मैंने लैन के बारे में आपको बताया था कि जब सीमित क्षेत्र के यानी कि ऑफिस, स्कूल या घर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इस संरचना को लैन कहा जाता है। अब बात आती है कि हम थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं। दायरा बढ़ाना इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि एक सिटी के, एक शहर के नेटवर्क के कंप्यूटर्स को दूसरे शहर के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना है। कुल मिला के इस बार दूरी बढ़ गई है। पहले हम एक प्रेमाइसिस की बात करते थे, प्रेमाइसिस में रखे हुए कंप्यूटर्स की बात करते थे। अब हम बात कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर्स की। और जरूरी नहीं आप शहर से शहर ही जाएं, शहर के अंदर भी बहुत दूरी पर भी रह सकते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि जब हम एक प्रेमाइसिस से दूसरे प्रेमाइसिस के कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहें और दूरी भी ज्यादा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो नेटवर्क बनाया जाएगा उस नेटवर्क को मैन कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप डिस्क का नेटवर्क देखते हैं। अब डिस्क का नेटवर्क एक बड़े दायरे में फैला हुआ होता है। तो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं जिनकी सीमा एक लिमिटेड एरिया से बाहर होती है, थोड़ी दूरी ज्यादा होती है, तो ऐसे नेटवर्क मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये बताया हुआ है यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर नेटवर्क्स दैट रेंजेस अक्रॉस अ रीजन द साइज ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। A MAN is a series of connected LAN in city which might also connect to a WAN। यहाँ पर सिंपली ये बताया हुआ है कि जो एक बड़ा दायरा, शहर के एक बड़े दायरे में अगर कोई नेटवर्क फैला हुआ है तो उसे मैन का नाम दिया जा सकता है। और मैन कई सारी लैन का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे छोटे छोटे लैन बनाए हुए हों, छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हों। एक ऑफिस शहर के दूसरे भाग में है लैन से कनेक्टेड, एक ऑफिस शहर के किसी और भाग में है लैन से कनेक्टेड। अब उन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो इस तरह के कनेक्शंस जो थोड़ी लैन से लंबी रेंज रखते होंगे, ऐसे नेटवर्क्स को मैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि मैंने बताया था सब नेटवर्क में सबसे छोटा साइज लैन का है, तो उससे बड़ा साइज मैन का है। और अब जो मैं आपको बताऊंगा वो उससे भी बड़ा साइज होगा, यानी कि वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब वाइड एरिया नेटवर्क आप नाम से समझ जाएं, वाइड मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, वृहद, विस्तृत। तो जब कभी नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो, यहाँ पर हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना हो तो कनेक्टिविटी देखिए एस्टेब्लिश हो ही चुकी है। इजिली हम लोग आजकल चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू मेल्स हम भेजते हैं, अक्रॉस द कंट्री मेल भेजते हैं, वॉइस चैट वगैरह करते हैं अक्रॉस द कंट्री। यानी एक देश से डेटा दूसरे देश में जा तो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये वैन कहलाता है। वैन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इंटरनेट। अभी आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात करनी है, मेल करना है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट वैन का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में वृहद रूप से, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो यूं समझ लीजिए कि जब कभी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा हो कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में कैपेबल हो, तो उस तरह की कैटेगरी के नेटवर्क को वैन कहा जाता है। और मैं फिर से आपको ये बता दूं कि इंटरनेट वैन का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मान लीजिए हमने एक ऑफिस में 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, और मान लीजिए कि उसमें इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। अब क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, केवल 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, तो वो 5 कंप्यूटर्स आपस में, उनके आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को ले और दे सकते हैं आपस में। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को कभी भी इंटरनेट तो हम बोल नहीं सकते। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमने इंटरनेट लगवा लिया है। भाई वो 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, तो ये कहना ठीक थोड़ी होगा कि हमने इंटरनेट लगवाया, क्योंकि वो इंटरनेट थोड़ी है, वो तो 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। तो उस परिस्थिति को लैन कहा जाता है, और लैन को ही इंट्रानेट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं, इंटरनेट अलग है और इंट्रानेट अलग है। याद रखिएगा, लैन जो 5 कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करा वो लैन है। लैन को हम कभी भी इंटरनेट नहीं कह सकते, लेकिन लैन को इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा,
INTRANET, इंट्रानेट। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, तो आपको याद रखना है कि लैन इंट्रानेट है, और जबकि इंटरनेट आप जानते ही हैं कि वो वैन का एक प्रकार है। तो ये थे 3 टाइप्स के बेसिक नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। इस डायग्राम में एक प्रेजेंटेशन दी हुई है जहां पर हम लैन, मैन और वैन को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये किसी कॉलेज का एरिया है और ये कॉलेज के कंप्यूटर्स हैं, और मान लीजिए कि ये एक ऑफिस है, ये ऑफिस के कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ये भी सीमित दायरे में है तो ये एक लैन है, ये भी सीमित दायरे के कंप्यूटर्स हैं तो ये भी लैन है। ये मान लीजिए कि किसी स्कूल के कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये भी सीमित दायरे में, ये भी लैन है। तो ये अपने आप में लैन है, ये अपने आप में लैन है, ये अपने आप में लैन है। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये अलग सिटी में है, ये अलग सिटी में है, और ये मान लीजिए अलग सिटी में है। ये सिटी अलग नहीं भी है तो सिटी के ये एक छोर पर है और ये दूसरे छोर पर है। अब हम जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये संरचना फिर मैन कहलाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, लैन सीमित दायरे में, शहर से एक भाग से दूसरे भाग में या एक शहर से दूसरे शहर में कनेक्टिविटी मैन हो गई। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये कोई दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री का नेटवर्क है। तो जब हमने इसको इससे कनेक्ट करा तो क्योंकि ये एक कंट्री है दूसरी अलग कंट्री हो गई, तो यहाँ इस संरचना को नाम दे दिया गया वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा ये टेबल के थ्रू भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि लैन के स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग में, ऑफिस में, स्कूल, हाउस वगैरह में लैन की कनेक्टिविटी हो सकती है, या जो कनेक्टिविटी हम नेटवर्क बनाते हैं उसको लैन कह सकते हैं। अगर हम एक सिटी की बात करें या मल्टीपल बिल्डिंग्स की बात करें, दूर दूर की बिल्डिंग्स की बात करें तो फिर वो मैन कैटेगरी हो जाएगी। कंट्रीज लेवल पे बात करें तो वो वैन हो जाएगी। तो यहाँ सिंपल से समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी संरचना लैन है, उससे बड़ा नेटवर्क मैन है, और उससे बड़ा नेटवर्क वैन है। ये यहाँ पर रेंजेस दी हुई हैं, लगभग इतनी रेंज के अंदर की चीजें लैन होंगी, इतनी रेंज के अंदर की चीजें लगभग मैन के दायरे में आ जाती हैं। हालांकि ये आंकड़े एकदम स्पेसिफिक नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं, फिर भी एक रफ आइडिया हमको हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी संरचना लैन कहलाएगी, कौन सी मैन कहलाएगी और कौन सी वैन कहलाएगी।